ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम भास्कराय नमः। दर्शकों, भक्तगणों, आज हम ये वीडियो मकर संक्रांति को लेकर बना रहे हैं। मकर संक्रांति भारतवर्ष का बहुत ही प्रमुख पर्व है और बहुत ही हर्ष उल्लास के अनुसार इसको हम लोग मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। राजस्थान में भी लोग इसको अलग प्रकार से मनाते हैं, आसाम में भी अलग प्रकार से मनाते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार है और कुछ क्षेत्रों में अलग प्रकार से। इसके अतिरिक्त समस्त जो जितना हमारा दक्षिणी भारत है, साउथ है, उसमें अलग प्रकार से मनाया जाता है और बहुत ही विचित्र प्रकार के अपने विधि विधान और उनकी कार्य प्रणाली है उसको मनाने के लिए। सब अपना आनंद से और हर्षोल्लास के साथ में अति आनंद प्राप्त करने के लिए अपने अपने विधान और तरीकों के अनुसार में मनाते हैं इस पर्व को। आइए जानते हैं इस पर्व की कुछ विशेष महत्वता। जैसा कि इसका नाम है मकर संक्रांति को। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये पर्व प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को होता है। इस वर्ष भी ये 14 ही जनवरी को है। कभी कभी 15 जनवरी में हो जाता है, लेकिन इस वर्ष 14 ही जनवरी को है, बिल्कुल स्पष्ट हम कर रहे हैं। तो आप लोग मकर संक्रांति पर्व को 14 ही जनवरी में मनाइए। और इसके अतिरिक्त अब हम विशेष महत्वता को लेते हुए विशेष वार्ता करते हैं इस पर्व की, इस त्योहार की। जैसा कि नाम है मकर संक्रांति, सभी लोग अवगत हैं इससे, संपूर्ण भारतवासी जो भारतवर्ष के निवासी हैं, और सभी को मेरी शुभकामना भी है इस पर्व की। इस जो सुअवसर का ये मकर संक्रांति है, बहुत महत्वता लिए है। कारण क्या है? माघ महीने में तो होता ही है, क्योंकि माघ मास का प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष का 1 महीने का स्नान होता है और प्रत्येक वर्ष माघ मास में, माघ महीने में ये माघ मेला लगता है प्रयागराज में। अनंत कालों से लगता आया है। लोग इस पूरे महीने में, माघ मास में स्नान करते हैं प्रयागराज में। परंतु भक्तगणों, इस बार का जो ये स्नान और महत्व है बहुत विशिष्ट है। कारण क्या है? क्योंकि इस बार में विशिष्टता ये है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व पर महाकुंभ प्रयागराज का आयोजन है और कुंभ लग रहा है, जिसको कि ऋषि मुनि और संत महात्मा, देव देवता, किन्नर और अनेक प्रकार गंधर्व, अनेक प्रकार के जितना भी सर्वशक्तिमान एक समाज होता है, जो दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता है प्रत्यक्ष रूप से है वो भी, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है वो भी, सब इसमें स्नान करते हैं। और अनेक प्रकार की शक्तियां इस समय में गंगा में समाहित हो जाती हैं और बरसती हैं, वर्षा होती है भगवान की, और अमृत वर्षा होती है। जो महाकुंभ में अनेक प्रकार की तिथियां होती हैं स्नान की, उसमें ऊपर से अमृत बरसता है। उस अमृत में सभी लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यूं तो सभी लोग अपने अपने जितना भी सामर्थ्य आध्यात्म में होती है जिस भी व्यक्ति के, वो उसके अनुसार में हमेशा प्रतिदिन स्नान कर सकते हैं उस अमृत वर्षा में। परंतु ये एक खुला स्नान होता है हर किसी के लिए, चाहे अध्यात्म की शक्ति अंदर में हो या ना हो, लेकिन कुछ न कुछ अध्यात्म हर व्यक्ति के अंदर होता है, कम या अधिक हो सकता है। तो ये भगवान की कृपा बरसती है, महाप्रयागराज कुंभ में अमृत बरसता है, इसीलिए ये विशिष्ट है। चूंकि मकर संक्रांति का प्रथम स्नान है महाकुंभ प्रयागराज का। तो प्रिय दर्शकों, और वैसे एक विशेष पर्व और होता है प्रतिवर्ष, जो कि कलकत्ता में, कोलकाता में गंगा सागर का मेला लगता है। गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार, संपूर्ण विश्व आता है इस गंगा स्नान में स्नान करने के लिए। गंगा सागर में बहुत ही सुहाना दृश्य होता है, आनंदित दृश्य होता है और बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य होता है। अलग अलग प्रकार की बहुत चीजें, वस्तुएं, सौंदर्य
प्राकृतिक सौंदर्यकरण हमको देखने को मिलता है। तो हम ये जो पर्व है इस बार का मकर संक्रांति का, प्रिय दर्शकों, बहुत ही विशिष्टता लिए हुए। आइए बात करते हैं कुछ और विशेष, हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं। इस अवसर पर, इस ग्रह पर, हमारे इस मकर संक्रांति पर, जैसा कि इसका नाम है मकर, मकर यूं तो राशि होती है, सूर्य इस दिन मकर राशि में आते हैं और 1 महीने के लिए रहेंगे। इसके बाद कुंभ में आ जाएंगे। संक्रांति हर वर्ष आती है, लेकिन ये महा मकर संक्रांति है, ये विशिष्टता है क्योंकि सूर्य मकर में आ जाते हैं। और सूर्य जब मकर में आते हैं तो होता क्या है, इसलिए ये विशिष्टता लिए हुए है क्योंकि मकर में सूर्य आते ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और उत्तरायण क्या होता है, देवताओं के दिन होते हैं और 6 महीने के लिए। और जब देवताओं की रात्रि होती है तो वो क्या होता है, तब फिर सूर्य दूसरे दक्षिणायन हो जाते हैं सूर्य, और उस समय विशिष्ट कर सभी कार्य शुभ नहीं होते। तो इस अवसर पर, मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए? अनेक बातें हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। तिल का दान, गुड़ का दान, तिल और गुड़ से बने मिष्टान का दान, जैसे कि रेवड़ी है, गजक है और दूसरी चीजें हैं। तिल के तेल का दान भी कर सकते हैं आप लोग, मिष्टान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, और विशेषकर आप लोग इसमें जनेऊ आदि, अगर अपने गुरु या ब्राह्मण को जनेऊ आदि का दान बहुत विशिष्ट लगता है वो आप दीजिए। मंगलवार है तो मंगलवार में तो बहुत विशिष्ट हनुमान जी की आप आराधना करें, आप सूर्य देव की आराधना करें, आप शनि देव की भी इस दिन आराधना करें, आपके सभी दोष और ग्रह दूर होंगे। एक मैं विशिष्ट उपाय आपको बतला देता हूं इस दिन का, कि आप 9 अनाज ले लीजिए, 9 अनाजों की एक पोटली बना लें एक लाल कपड़े में, और इस दिन आप इसको कहीं किसी गरीब को, किसी असहाय लोगों को आप इसको दे दीजिए, या किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में आप उसको रख दीजिए। तो आपके 9 के 9 ग्रह ठीक होंगे और आप अच्छा अनुभव करेंगे। अगर आपका शरीर ठीक नहीं चल रहा है, आपके रोग दोष है, व्याधि है शरीर में, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। उसके साथ थोड़ा सा तिल भी जरूर लें, तिल का तेल भी जरूर लें। एक विशिष्ट उपाय आपको और बताते हैं, इसमें क्या करना होता है। यूँ तो आप सभी प्रकार से करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, इस दिन आप खिचड़ी भी जरूर खाइए। और इसके अतिरिक्त में आप हनुमान जी की साधना आराधना करें। और एक विशिष्ट ये है, कोई फल का दान जरूर करिए, फल देने से फल ही प्राप्त होता है। वस्त्र का दान बहुत ही अति सर्वोत्तम है। और एक दान आपको और बता देते हैं इसमें, जिसको भी किया जाए, आप जूते का दान जरूर कीजिए, जूता है, जुराब है, ये दान जरूर कीजिए, ये इसका विशिष्ट है। और ऊनी वस्त्र का दान होना चाहिए एक विशिष्ट कर, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभान्वित आप होंगे और आपको जीवन में बहुत ही अच्छे कर्मों की और लाभों की प्राप्ति होगी। जो हमारे कर्म हैं जो वो समाप्त होंगे, और जो दुष्ग्रह हैं वो समाप्त होंगे। दुष्ग्रह भी देखिए जब बढ़ जाते हैं तो दुष्कर्म आ जाते हैं, और जब दुष्कर्म आ जाते हैं तो हमको दुष्परिणाम और दुष्कर्मों का हमको फल मिलना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं निराकरण के लिए हम ये युक्ति अपना के लाए हैं कि आप ये कार्य कीजिए। एक विशिष्ट ध्यान रखें, इस दिन उष्ण जल में या आप गर्म जल में स्नान ना करें। आप इस दिन में अगर, या तो सबसे अच्छा है किसी आप तीर्थ में जाएं, गंगा में जाएं, वहां स्नान करें, या फिर आप स्नान कीजिए किसी सरोवर में, किसी नदी में, किसी पोखर में, नहीं तो अपने गृह में स्नान कीजिए, गंगा जल उसमें मिला लीजिए। ध्यान रहे विशिष्ट, फिर बता रहा हूं कि आप गर्म जल से, उष्ण जल से इस दिन स्नान न करें। और इस दिन आप खिचड़ी का पान कीजिए, हरी सब्जी का भी दान हो सकता है। और कुछ विशेषता ये कि इस दिन आनंदित रहें और आप लोग पूर्णतः भगवान के सूर्य नारायण के ध्यान में रहें। सूर्य दिखने वाला ग्रह है और भाग्य को चमकाता है और जीवन को अति उत्तम बनाता है। और इस प्रकार से आप इन जो हमारे ये पर्व हैं, उत्सव हैं, उसको आप मनाइए, आनंद लीजिए। अति प्रकार से आप अनेक प्रकार से अपने अनुसार भी इस कार्य को कर सकते हैं। 14 दिए भी आप देशी घी के या तिल के तेल के प्रज्वलित कर सकते हैं आप अपने ग्रहों में, या आप पीपल के वृक्ष पर जाकर इस दिन 14 दियों का दान कर सकते हैं। दान से मतलब 14 दिए
आप प्रज्वलित कीजिए। आपके समस्त भारी से भारी रोग दोष, शारीरिक या आपके भौतिक जो है सुखों में एक विपत्ति ला रहे हो, या भौतिक सुखों में उसको रुकावट का कारण बन रहे हो, उनको दूर करेगा ये। अगर पीपल के वृक्ष पर 14 दियों को आप प्रज्वलित करते हैं, तेल के या देशी घी के, आप इस उपाय को कीजिए। आप अपने जीवन को सफल बनाइए, आनंदित रहे। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम सूर्य नारायणेभ्याम नमो नमः। जय भास्कराय। ओम भास्कराय नमो नमः।